तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर पर। दोस्तों मैं हूं चंद्रफुल सर और मैं पुनः आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं सब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो इस तरह का लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो और ये जो है वीवीआई लेकर के आए हैं वो केवल समाकलन से ही लेकर के आए हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा वो और नेक्स्ट पार्ट से वीवीआई क्वेश्चन होगा। चलिए, तो आज का समाकलन से हम लोग देखेंगे वीवीआई क्वेश्चंस को, जो कि 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है देखिए किस तरह से पूछता है, यानी 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स का समाकलन करने के लिए कहता है। तो देखिए जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसको आई बराबर मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब 0 से जब π/2 रहता है तो इसका गुण धर्म है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस एक्स होता है। यानी एक फार्मूला आपको मैं बता दूं कि अगर 0 से a तक रहता है f(x) तो ये होता है 0 से f a माइनस एक्स dx, ये होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 से π/2 रूट अंडर साइन इंटू π/2 माइनस एक्स और बटा रूट अंडर साइन इंटू π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस इंटू π/2 माइनस एक्स dx। तो आई बराबर हमें मिलेगा 0 से π/2 रूट अंडर साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा और प्लस, तो यहाँ एक्स है दोस्तों, सॉरी, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन एक्स हो जाएगा dx। जैसे हम लोग चेंज कर लेंगे उसको इक्वेशन सेकंड मानना है। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, तो क्या हो जाएगा 2i। LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। दोस्तों दोनों में लिमिट सेम है, यानी कि समीकरण फर्स्ट में भी 0 से π/2 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा अंदर में रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बटा रूट, यहाँ देखिए कॉस एक्स है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और dx हो गया। अब क्या हो जाएगा तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, जब एलसीएम लेंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें भी है रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉमन कर लिए तो यहाँ पर इसे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर में आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा रूट कॉस एक्स और ये पूरा क्या हो जाएगा dx। दोस्तों ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 केवल बचेगा dx। अब हम लोग dx का केवल समाकलन करके मान रख देंगे, यानी 0 से π/2 2i इक्वल टू देखिए dx, तो dx का समाकलन क्या होता है ax और लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू पहले x के जगह पर अपर वैल्यू रखते हैं यानी कि उच्चतम मान को, तो π/2 इसका माइनस का चिन्ह देते हैं और इसका न्यूनतम मान को रखते हैं तो 0, तो 2i इक्वल टू π/2। इसलिए हमें i का मान ज्ञात करना था। देखिए क्योंकि i बराबर माने थे कि इसके समाकलन करेंगे वो i के बराबर होगा, तो यहाँ से i के बराबर क्या मिल जाएगा पाई, गुना में नहीं धरागा भाग में, यानी 4। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो समाकलन है आप हल कर लेंगे। इस टाइप पर आएगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए दोस्तों आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कह रहा है कि 0 से π/2 log sin x dx
बराबर 0 से π/2 log cos x dx बराबर माइनस π/2 log 2। यह है दोस्तों प्रश्न। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं, यानी i बराबर मान लेते हैं i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx। अब यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, और यह भी आएगा और ये भी आएगा केवल इससे। तो देखिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। तो i इक्वल टू 0 से π/2, जब 0 से π/2 रहता है यानी 0 से ये रहता है, तो जहाँ x होता है वहाँ क्या होता है a माइनस x। तो एक जगह पे π/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log sin इंटू π/2 माइनस x dx। तो i इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो cos x dx हो जाएगा इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से। तो इधर क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2। देखिए 0 से π/2 log cos x dx, 0 से π/2 log cos x dx इसके बराबर आ गया। अब केवल ये लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। देखिए जोड़ेंगे तो लिमिट दोनों में सेम है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में भी देखिए दोनों में लिमिट सेम है, तो ये जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा log sin x प्लस log cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। जब log a माइनस log b होता है, यानी log a माइनस log b प्लस है, तो क्या होता है log a b, यानी गुना में एंगल हो जाता है। तो यहाँ भी साइन a इंटू क्या हो जाएगा cos x। तो 0 से π/2 ये क्या हो जाएगा log sin x इंटू cos x dx। अब क्या करते हैं, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log, देखिए 2 से ऊपर में गुना कर देते हैं sin x dx, और बटा 2 से भाग कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 से गुना भाग कर दी है तो 2 कट जाएगा, फिर यही चीज़ आ जाएगा, यहाँ dx है। अब देखिए यहाँ क्या होगा से, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है sin 2x बराबर सूत्र। तो ये sin 2x हो गया, और नीचे क्या है 2, और यहाँ है dx। अब दोस्तों क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 से π/2, जब log a बटा भी रहता है तो माइनस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा log sin 2x dx और माइनस 0 से π/2, देखिए log 2 हो जाएगा, यानी log 2 dx हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 अचर है बाहर आ गया, तो 0 से π/2 dx हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, और dx का समाकलन क्या हो जाएगा x, और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। तो 2i इक्वल टू, इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखिए 0 से क्या है π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो π/2 log 2 होगा, इतना आएगा। अब यहाँ से कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो 2i इक्वल टू इतना बराबर हम लोग i1 मान लेते हैं, i1, और ये माइनस है π/2 log 2। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब देखिए चूँकि i1 इक्वल टू क्या है 0 से π/2 log sin 2x dx। अब मान के हल कर लेते हैं, तो माना कि 2x इक्वल टू t, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा
dt/2। दोस्तों जब इसको t में चेंज कर दिए तो लिमिट को भी t में चेंज करना होगा, अतः जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग 0 तो t का मान 0 आएगा, इसलिए I1 0 होगा। अब यहाँ पे π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा केवल पाई, तो लिमिट हो जाएगा पाई तक, और क्या हो जाएगा log sin t dt/2 होगा, तो ये 1/2 बाहर निकाल देते हैं, या चलिए यहीं पर लिख देते हैं dt/2। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए I1 = 0 से पाई log sin t dt। दोस्तों 1/2 आगे लेकर के आ गए, देखिए 1/2 है तो 1/2 को हम लोग आगे लेकर के आ गए। अब ये गुण है दोस्तों कि जब 2 से लिमिट में अगर भाग देते हैं तो आगे 2 से गुना भी होता है। देखिए 2 से गुना कर दिए और लिमिट में 2 से भाग कर देंगे तो ये तो 0 रहेगा, ये π/2 हो जाएगा, और यहाँ log sin t dt, तो I1 बराबर 2 कट गया तो क्या मिल गया 0 से π/2 log sin t dt। अब आपको एक गुणधर्म बताना चाहूँगा कि इस तरह से था कि यदि 0 से a रहे fx dx रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से ft dt। ये दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ft dt रहेगा तो हम लोग उसको fx dx लिख सकते हैं। तो देखिए t dt आ गया तो हम लोग इसको x के रूप में लिख सकते हैं, अतः 0 से π/2 और ये हो जाएगा log sin t की जगह x और dt की जगह dx। अब ये जो है देखिए तो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट इतना मिल गया, यानी I बराबर 0 से π/2 log sin x dx। तो यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं केवल I, यानी I1 = I। अब लिखेंगे, अब I1 का मान समीकरण थर्ड में देने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण थर्ड यहाँ था तो 2I = I1 के मान देखिए I आया है तो इसके जगह पे रख देंगे केवल I, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा π/2 log 2। दोस्तों यहाँ पे प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2I - I = -π/2 log 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I बराबर -π/2 log 2। यही दोस्तों प्रूफ्ड हो गया, यानी यही साबित करना था कि I बराबर -π/2 log 2 भी है तथा I बराबर 0 से π/2 log cos x भी है, और I बराबर 0 से π/2 log sin dx भी है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आया होगा आपको समझ में, और ये 5 नंबर में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न इस तरह से पूछेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए देखिए जो दिया गया है -5 से 5 मोड डाल देगा और x + 2 dx, इसका समाकलन पूछेगा। बिल्कुल ही आसान है, केवल समझना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मोड डाल दिया तो मोड को हटाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले रफ, तो रफ में दोस्तों इस तरह से आप पार लेंगे और एक रेखा पारेंगे। देखिए लिमिट पहले लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है -5, तो स्टार्ट है -5 से और लास्ट कहाँ है 5, तो हम लोग लास्ट कर देंगे 5। अब देखिए इसका मान हम लोग कैसे करते हैं, तो जो भी मोड के अंदर लिखा हुआ रहेगा उसके बराबर 0 लेकर आप x का मान प्राप्त करेंगे। तो x + 2 लिखा हुआ है इतना बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा -2। अब इस -2 को हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे इसके बीच में, तो कहाँ पे आएगा, चलिए मान लेते हैं कि -2 यहाँ आएगा। तो देखिए लिमिट पहला कैसे बन गया, यहाँ से यहाँ लिमिट, पहला लिमिट, और यहाँ से यहाँ दूसरा लिमिट बनेगा। तो सबसे पहले आपको कर लेना है कि -5 से -2, और देखिए मोड में जो लिखा है उसको मोड हटा के लिखना है x + 2 dx। और देखिए पुनः अब दूसरा लिमिट -2 से +5, तो x + 2 dx। देखिए जो मोड में रहेगा उसको लिख लेना है, मोड को हटा करके dx, और लिमिट, पहला लिमिट -5 से -2 और दूसरा लिमिट कहाँ से कहाँ बनेगा -2 से +5 तक।
अब क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों देखिए इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, यानी इसके आगे चिन्ह देखिए किस तरह से लगाते हैं। तो इसके बीच का कोई मान यहाँ पे रख के देखेंगे हम लोग, इसमें रखते हैं इसमें। तो अगर माइनस में आएगा तो इसके आगे माइनस, इन दोनों के बीच चूँकि लिमिट है देखिए -5 से -2, यानी इन दोनों के बीच का मान आता है -3। तो चलिए -3 रख के देखते हैं। तो -3 रखेंगे और -3 रखेंगे और 2 में जोड़ेंगे तो -1 आएगा, यानी कि कुछ भी आप इसके बीच का कोई मान रखेंगे तो मान हमेशा माइनस में आएगा, इसलिए इसके आगे माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए इन दोनों लिमिट के बीच का मान रखे देखिए कोई, तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा। तो पहले 3 रख के देखते हैं, 3 2 5 आएगा प्लस में, 4 रखेंगे तो 4 2 6 प्लस में आएगा, इसीलिए इसके आगे क्या होगा यहाँ पे प्लस। अब बस दोस्तों अब हो गया, अब इसको केवल आपको हल कर लेना है बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए, तो अब दोस्तों इसको हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे तो x²/2 और प्लस में हो जाएगा 2x, और लिमिट कहाँ से -5 से -2 प्लस इसका समाकलन करेंगे तो x²/2 और हो जाएगा 2x, और हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ है -2 से +5। बस अब इसको हल कर लेना है लोग। यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ है -5, तो अब केवल इसको हल कर लेना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले मान को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/2 प्लस, तो यहाँ प्लस नहीं होगा चूँकि -2 रखेंगे x के जगह पे तो हो जाएगा -4। इसके बाद माइनस के चिन्ह देते हैं, हम नीचे वाला मान रखेंगे x के जगह पे तो हो जाएगा 25/2, और यहाँ जाएगा -10, प्लस है बीच में तो प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पहले 5 रखेंगे तो हो जाएगा 25/2 और प्लस 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस नीचे वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ क्या हो जाएगा, -2 -4 माइनस से गुना कर दीजिए तो 25/2 और ये +10 हो जाएगा, और प्लस ये 25/2 + 10 -2 और ये +4 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस माइनस से गुना कर देंगे तो 2 माइनस में 4 प्लस में 25/2 प्लस में और ये -10 हो जाएगा, और प्लस 25/2 और ये +10 -2 +4। ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 25 और इसको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 10 प्लस में है, यहाँ 10 माइनस में है, पहले ये कट गया ये जुटेगा, यानी देखिए 4 में से 2 चल जाएगा तो +2 होगा, यहाँ +2 और यहाँ भी +2, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और प्लस 25 और 25 जोड़ेंगे तो 4 + 25 हो जाएगा, यानी कि 25 और 4 29। यही दोस्तों आंसर हो गया। चलिए तो दोस्तों मैं इस वीडियो में एक प्रश्न दे रहा हूँ जस्ट इसी पर, तो उसको आप हमें उसका जो आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। तो कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा आपका, और मैं प्रयास करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपका यानी जिन स्टूडेंट का आंसर सही रहेगा उनका मैं नाम लेने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब मैं प्रश्न दूंगा। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है इस प्रकार है, दिया हुआ है 0 से 4 mod x - 1 dx। तो सबसे पहले हम लोग रफ में क्या करेंगे, रफ में दोस्तों देखिए क्या करते हैं, ऐसे सबसे पहले एक रेखा पारते हैं। तो लिमिट कहाँ से है 0 से 4, 0 से 4, 0 स्टार्ट है लास्ट है 4। अब इसको हम लोग हल करते हैं, जो मोड के अंदर लिखा हुआ रहेगा उसको पहले इतना के बराबर 0 लेकर के उसको हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इस 1 को इसके बीच में दर्शाएंगे हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 मान लेते हैं। तो पहला लिमिट 0 से 1, दूसरा लिमिट 1 से 4। तो देखिए लिमिट क्या हो जाएगा, पहला लिमिट 0 से 1 x - 1 dx, यानी जो मोड में रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं मोड को हटा करके। इसके बाद पुनः लिखेंगे दूसरा लिमिट 1 से 4 बनेगा, 1 से 4 और x - 1 dx। अब क्या करेंगे
0 से 1। दोस्तों इसके आगे प्लस माइनस अब हम लोग देखेंगे कि किसके आगे प्लस होगा माइनस। तो इसके बीच का कोई मान इसके जगह पे रखते हैं, x के जगह पे यहाँ पे तो रखेंगे तो 1/2 आएगा। दोस्तों जब 1/2 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच का मान रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1/2 में अगर 1/2 जोड़ देते हैं तो 1 आ जाता है। इसका मतलब है कि इसके बीच में 1/2 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 जब रखेंगे -1 हल करेंगे तो 1 - 2/2 बराबर -1/2, यानी मान माइनस में मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब है कि इसके आगे क्या होगा, माइनस होगा, माइनस तो x - 1 dx हो गया। दोस्तों यहाँ देखिए अब इसके आगे माइनस लग गया। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, तो इसके बीच का कोई मान यहाँ पे रखिए तो 2 रखेंगे, बीच के मान ही रखना है दोस्तों। तो 2 रखेंगे तो प्लस में आएगा, 3 रखेंगे तो प्लस में आएगा, यानी इसके आगे प्लस होगा 1 से 4 x - 1 dx। अब इसको केवल हल करके मान को पुट करके फटाफट आपको हल करना है। तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका समाकलन x की हो जाएगा x² और dx का समाकलन केवल x, लिमिट है 0 से 1 तक, माइनस है तो माइनस से लिख देना है प्लस। अब देखिए इसका समाकलन x² माइनस इसका समाकलन 1 का समाकलन x होगा और लिमिट 1 से 4। दोस्तों माइनस है, सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा। अब प्लस यहाँ देखिए क्या होगा से, सबसे पहले 4 रखेंगे तो 16/2 माइनस 4 और माइनस पहले अभी 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब इसको हल कर लेना है तो माइनस से गुना कर देंगे तो 1/2 माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस में, क्योंकि माइनस से गुना होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, भाग देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा और ये क्या है -4 है और इस माइनस से गुना होगा तो -1/2 होगा और प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा और +1 है, +8 है और -4 है और यहाँ पे भी +1 है। देखिए ये कट गया दोस्तों, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 9 में से 4 घट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 5, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, मैं जैसा कि बोला था कि मैं एक प्रश्न दूंगा तो मैं वो प्रश्न भी दे रहा हूँ, इसी पर आधारित है जो भी मैंने बताया और मैं देखता हूँ दोस्तों कि किस किस स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आप लोगों का, यानी कि जिनका आंसर सही होगा उनका ज़रूर नाम होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना नहीं भूलिए कमेंट में। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न आपका ये है, देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न है देखिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसका जवाब हमें ज़रूर बताएं। देखिए -1 से 2 तक दिया गया है और इसके बाद है x³ - x dx। इसी का दोस्तों मान पूछ रहा है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। आप लोग को बताना है कि इसका जो मान क्या होगा, जब इस तरह सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पे देखिए रफ में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यदि ये दर्शाएं और यहाँ तो केवल x का मान 1 आया था, तो अब हम लोग एक लिए हो सकता है कि x का मान आ जाए यहाँ है 1 से लेकर के 9 तक, और हो सकता है कि एगो x का मान आ जाए 2, x का मान आ जाए 5 और x का मान आ जाए 6। मतलब यहाँ तो केवल 1 आया था लेकिन यहाँ का एगो आ गया 3 आ गया। तो दोस्तों इस तीनों बिंदु को इस अक्ष पर दर्शाना है, यानी कि इस रेखा पर दर्शाना है तीनों बिंदु को। तो मान लेते हैं कि यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो पहला लिमिट 1 से 2 बनेगा, दूसरा लिमिट 2 से 5, तीसरा लिमिट 5 से 6 और चौथा लिमिट 6 से 9। और इसके बाद इसके बीच के मान को रख के हल कर लेंगे और देखेंगे कि अगर प्लस में आता है तो उसके आगे प्लस रखेंगे और माइनस में आता है तो उसके आगे माइनस रखेंगे। बाकी सब इसी प्रकार, यानी जो इस प्रकार हल किए इसी प्रकार हल करना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जितना हो सके शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।